गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 मई और 12 मई को हमारा सेशन होने जा रहा है 37th। तो 12 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। अगर आप मेरे सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया है। मतलब इसमें जो भी कोई दान करेगा उसको आयकर में छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट दी है। मतलब 1961 की धारा 80G के तहत इस आयकर में आपको रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सोफी। सोफी के साथ दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ग्रुप की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी और इसके जो संस्थापक है वह है ली ब्योंग चुल। कौन है? ली ब्योंग चुल। किसके संस्थापक है ये? सैमसंग के। और सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1938 को। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोफी कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए सैमसंग पे नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ईरान देश ने अपनी नई मुद्रा शुरू की है। ईरान ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर रियाल के बजाय तोमन कर दिया है, जिसके लिए ईरान की संसद ने बिल पास कर दिया है। इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब 1 तोमन गिना जाएगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है और वहां के जो प्रेसिडेंट है वह है हसन रोहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, टाटा पावर। टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस चीज के लिए? 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए। इसकी जो लागत होगी वह लागत होगी 1200 करोड़ रुपए। साथ ही रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड करेगा। अपग्रेड हो जाने पर इन एयर बसों से कम दृश्यता, मतलब जो पुअर विजिबिलिटी होती है और जो खराब मौसम होता है उसमें भी सेना के विमान को उड़ाया जा सकेगा या सेना के विमान उड़ान भर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी और इसके जो मंत्री हैं वह है राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। आंसर है इसका सेकंड, 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है और यह हर साल 11 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो कोरोना वायरस विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया जाएगा। भारत बायोटेक की
बात करें तो भारत बायोटेक की स्थापना 1996 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और इसके फाउंडर है कृष्णा एल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 21 मई 2021। 21 मई 2021 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बत्रा इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वहां स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट मिशन सागर। मिशन सागर नाम से भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नाम से एक मिशन शुरू किया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया, मतलब 2 दिन पहले किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों, तो ये 5 द्वीप देश कौन से? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडगास्कर और कोमोरस के लिए रवाना हो गया है। कौन सा मिशन है ये? मिशन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन डाक एजेंसी ने किसके उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट चेचक। चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन डाक एजेंसी ने। मई 1980 में 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि दुनिया और उसके सारे लोग चेचक से लड़ाई जीत चुके हैं। WHO के 10 साल तक चले वैश्विक प्रयासों के चलते चेचक का उन्मूलन हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, इतिहास। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हरिशंकर वासुदेवन इतिहास से संबंधित है, जिनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निर्देशक थे। कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया और वे एक इतिहासकार थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। ठीक है, एज यूजुअल कहती हूँ नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिए जो आपको काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारे सेशन को फिनिशिंग की ओर ले जाते हैं और फिनिशिंग होता है हमारा थॉट ऑफ द डे से। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो फ्रेंड्स जैसे कई लोग होते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और कंपेयर में सोचते हैं कि मैं तो उससे कमतर हूं या मैं तो उससे कमजोर हूं या मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकती। तो आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। भगवान ने सबको एक सी बुद्धि दी है, बस उस बुद्धि का कैसे उपयोग करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो बस कमजोर बिल्कुल मत समझिए, ये सबसे बड़ा पाप होगा। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग समझिए और स्ट्रांग होकर अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अडिग रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।